अच्छा भाई यहाँ तवज्जो दें थोड़ी सी। W3 स्कूल पर आते हैं रहे हो। हाँ हमने मार्जिन और पैडिंग पढ़ लिया था। हाइट और विड्थ की बारी थी। हाइट और विड्थ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा यूनिट सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। क्या यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे? बिल्कुल बेसिक सा, इतना ज्यादा नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे और एक डिव बना देता हूँ, ठीक है, और उसको क्लास कंटेनर दे देता हूँ। स्टाइल अच्छा, अब ये पहले तो बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको ताकि विजिबल हो, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने इसको हाइट और विड्थ देनी है। लास्ट टाइम हमने क्या हाइट और विड्थ दी थी भाई? कैसे दी थी हाइट और विड्थ? हाइट लिखा था, जैसे चलो विड्थ और साथ में हाइट क्या लिखा था? हाँ, मैंने लिखा था पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या है ये बताएं मुझे। पिक्सल क्या होता है? हाँ, वो डॉट जिससे मिलकर तस्वीर बनती है। एक पिक्सल कितना सा होगा? देखो, पिक्सल को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप ये समझे, हमारी बॉडी है, ये किस चीज से मिलकर बनी है? छोटे छोटा जो सबसे बेसिक पॉइंट है, ठीक है, बेसिक यूनिट है ह्यूमन लाइफ का, वो क्या है? सेल, ठीक है, सेल। और बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेन बनाते हैं, जैसे कि ये हाथ बना लिया, ठीक है, आंख बना ली, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स। अब ये जो स्क्रीन है ना, इसकी भी एग्जांपल ऐसे ही है। आप स्क्रीन पे कुछ भी देख रहे हैं जो आपको पूरा विजिबल हो रहा है ना, ये छोटे छोटे पिक्सेल्स मिलकर बने। ये छोटे छोटे पिक्सेल्स हैं जिन्होंने मिलकर ये स्क्रीन बनाई। अब इस स्क्रीन में कितने पिक्सेल्स हैं? 2-4 हज़ार हो गए। हाँ भाई, देखो पिक्सेल्स जो है ना, ये चलते हैं रॉ बाय कॉलम की शक्ल में। किस तरह? रॉ बाय कॉलम। आओ देखते हैं इस स्क्रीन में कितने पिक्सल है। कैसे देखेंगे? डिस्प्ले पर जाता हूं और हर स्क्रीन, हर पिक्चर का कोई ना कोई साइज होता है। साइज जो पिक्चर का होता है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ? 1366 बाय 768। ये 1366 क्या है? पहली जो दी हुई है वो विड्थ है और दूसरी जो दी हुई है वो, अच्छा, विड्थ ज्यादा है, हाइट विड्थ ज्यादा। अच्छा, और एक बात बताओ, ये जो स्क्रीन है इसका क्या है? इसकी विड्थ ज्यादा या हाइट? विड्थ ज्यादा। तो देखो 1366। अब ये 1366 का मतलब है कि हर लाइन के अंदर, यानी कि हॉरिजॉन्टली हर लाइन के अंदर 1366 पिक्सेल्स मौजूद है। कितने पिक्सेल मौजूद है हर लाइन? ऐसे लाइंस कितनी है? 768। देखो, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली 1366 पिक्सेल्स मौजूद है और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है ऊपर से नीचे तक? 768 लाइंस है। अब इसकी एग्जांपल देखने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पर एक्सेल का नाम सुना किसी ने? एक्सेल में इस चीज को समझते हैं। एक्सेल के अंदर सेल्स होते हैं और ये भी उस सेल की एग्जांपल्स लेके चलते हैं। इस एरिया के अंदर कितने सेल हैं? देखो 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टली
4 कॉलम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या पढ़ रही है, क्रॉस पढ़ रही है। 7 4 जा 28, इसके अंदर क्या है, 7 मौजूद है, मल्टीप्लाई करके। अब ये इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 7/4, 7/4 इसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका साइज मालूम करना है, मतलब इसके अंदर, इसमें तो सेल्स है ना, उसका बेसिक पॉइंट क्या था एक्सेल का, सेल। इसका बेसिक पॉइंट क्या है, पिक्सल। तो इसमें कितने पिक्सल है, 1366 को मल्टीप्लाई कर दूं 768 से, 1366 मल्टीप्लाई बाय 768, 10,49,088 पिक्सल सिर्फ इस स्क्रीन में मौजूद है। समझे बात। और पिक्सेल्स जितने ज्यादा होंगे रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी, मतलब आपको पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी दिखेगी। और रेजोल्यूशन जितनी कम होगी पिक्चर उतनी ज्यादा खराब दिखेगी। वजह क्या है कि देखो अब इस स्क्रीन पर 1300/66 के पिक्सल पर चूंकि बहुत बड़ी, यहाँ पर और यहाँ पर डिस्प्ले में बहुत फर्क है। यहाँ अच्छा डिस्प्ले आएगा या यहाँ ज्यादा अच्छा आएगा। वजह ये है कि ये साइज में जगह छोटी है, यहाँ पिक्सल थोड़े बड़े दिखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आने के बाद पिक्सल और यहाँ देखना है और अच्छा, तो यहाँ अल्ट्रा HD मूवीज लगा के देखो, 4K 8K, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। समझे बात। ठीक है, यहाँ अगर छोटे साइज की मूवी, अगर आपके मोबाइल में अक्सर ऐसा होता है, मोबाइल के अंदर कोई मूवी पड़ी है 240 पिक्सल की, ठीक है, मोबाइल में देखोगे फिर भी देखने लायक है। अगर आप उसको कंप्यूटर में लगा तो बिल्कुल ही बेकार है। समझ बात। क्यों, क्योंकि पिक्सल उतना ही है, लेकिन वो आप बड़ी स्क्रीन होगी तो स्ट्रेच होंगे तो वही जाहिर सी बात है फटी हुई नजर आएगी स्क्रीन। जैसे आप किसी पिक्चर को जूम कर लो कैसे दिखाई देती, यही काम यहाँ पर होगा। बात समझ आई पिक्सल। तो अब अगर मैं इसको 1366 है, आओ विड्थ देता हूँ। अगर मैं इसकी विड्थ कर दूं 1366 पिक्सल, और अभी हाइट में कर देता हूं फिलहाल 200 पिक्सल। अच्छा, ये थोड़ा सा स्क्रॉलिंग आ गई, उस स्क्रॉलिंग के लिए मैं एक काम करता हूं, यूनिवर्सल मार्जिन और पैडिंग आप क्या कर दोगे, मार्जिन भी यूनिवर्सल 0 और पैडिंग भी 0। मैंने यूनिवर्सली आपको चीज पढ़ाई थी ना, इससे फायदा क्या, जैसे ही लगाऊंगा देखो ये बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो गया। 100 साइज पर लाया, देखो एग्जैक्ट कितना परफेक्ट साइज आया स्क्रीन का, फिक्स है। देखो नीचे स्क्रॉलिंग आ रही है जरा भी, और अगर मैं इसके ऊपर तो स्क्रॉलिंग भी गायब, एग्जैक्ट साइज आया 1366 पूरे विड्थ का इसने कवर कर लिया। विड्थ क्यों कवर करवाई है, मैं हाइट क्यों नहीं कवर करवाई। अगर मैं हाइट दूं, हाइट कितनी थी 768 था, अब देखो 768 मैंने दे दिया पिक्सल। और यहाँ क्या ये विड्थ भी फिक्स आई है, विड्थ तो जाहिर सी बात है स्क्रॉलिंग आ गई है साइड पर, देखो ये स्क्रॉलिंग आ रही है ना, स्क्रॉलिंग आ गई है, विड्थ तो पूरी नहीं आ रही। क्यों पूरी आ रही है, वजह भाई वजह ये कि ये हिस्सा भी तो है, ये वाला पार्ट ये सब मिला के ना यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो इतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा। इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो फिर ही पता चलेगा मुझे क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 1300 फिर तो पिक्सल, जब आप पिक्सल में देते हैं तो पिक्सल किसी भी स्क्रीन के हिसाब से फिक्स्ड है। जब आपने किसी कार्ड को या किसी भी चीज को पिक्सल में हाइट या विड्थ दे दी तो वो चीज क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। अब वो देखो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगा इसके हिसाब से, 100 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगा ये, लेकिन अगर मैं इसको 100 के हिसाब से ना लूँ, इसका साइज चेंज कर दूँ, हाइट और विड्थ वगैरह हटाकर इसके साइज को छेड़ दूँ, अच्छा विड्थ दी है, हाइट कर देता हूँ 200, एग्जैक्ट साइज आ गया कोइंसिडेंस में। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 376 कर दूँ, अब नीचे स्क्रॉलिंग आ गया क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी स्क्रीन पे चला जाएगा ये, इसका छोटा भी कर दूँ, इस बॉक्स की हाइट यही है, देखो नीचे स्क्रॉल बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने उतना ही है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम कुछ चीजें होती है कार्ड्स वगैरह जिनको फिक्स रखना चाहते हैं तो वो फिक्स्ड हाइट देते हैं, और कुछ है जिनको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं।
पहले तो सबसे पहला जो हमारे पास CSS के अंदर यूनिट आता है वो क्या है, पिक्सल है, ठीक है। अगर अगला मेजरमेंट से जो यूनिट आता है उसको बोलते हैं क्या, विड्थ और हाइट के लिए वो हम कहते हैं VW या VH, ठीक है। मैं कर देता हूं 50 VW और अरे हाइट तो देनी पड़ेगी 50 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ का मतलब VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। अब व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या साइन दिया है 50, पूरा इस स्क्रीन का 50%। कैसे आप देखते हैं, अगर मैं इसको कर दूं 50 ये रहा, इसको मैं कर देता हूं यहाँ से 100 VW, पूरा एग्जैक्ट साइज आ गया। और मजे की बात, अब इसको छोटा भी करूं तो स्क्रॉल बार आया क्या, अब नहीं आया। पिक्सल में भी यही था, देखो ऐसा इसने पूरी स्क्रीन ली है परफेक्ट है भाई। लेकिन अब अगर मैं इसको पिक्सल में लाऊं, देखो 1366 पिक्सल, तब भी तो सर यही बात है दोनों में, नहीं यहाँ पर जब ये करो ना पिक्सल 6 है, इसकी स्क्रीन का साइज बढ़ाई है, स्क्रॉलिंग आई हुई है। लेकिन यहाँ अगर आ जाओ VW के अंदर, मैं कर दूं 100 VW, तो ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट का मतलब जो चीज आपको दिख रही है, जितनी स्क्रीन है इसकी, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब कैसे इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं इसकी, पहले आते हैं यहाँ पे, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल नहीं 400 पिक्सल, ये कर दिया। और यहाँ आने के बाद मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, इससे क्या होगा, सेंटर आ जाएगा। अब देखो जरा रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं बेटा, यहाँ आने आपने इंस्पेक्ट पे, और ये चीज नहीं है, ये मोबाइल वाला साइज पर क्लिक करना है, ये यहाँ रिस्पॉन्सिव आएगा। आप इसको स्क्रॉल करो, देखो क्या वो बॉक्स कम ज्यादा हो रहा है, उतने का उतना ही है, देखो बॉक्स। और इसके लिए मैं ये करता हूँ, बॉडी का कलर जो है ना ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एग्जैक्ट नजर आए। बॉडी बैकग्राउंड कलर, ठीक है भाई। अब आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, देखो ब्लैक कलर कम हो रहा है, स्क्रीन कम हो रही है, क्या ये इसका 50% ही दिया हुआ है, नहीं, अब तो स्क्रीन के हिसाब से कम या ज्यादा हो रहा है ना। अब इसको एक और काम करते हैं, इसकी जगह अगर मैं यूज कर लूं पिक्सल है तो पिक्सल फिक्स्ड है भाई बॉक्स का साइज। अगर मैं इसको कर दूं 50 VW, अब जरा देखते हैं वही क्या है, अब देखो जरा इंस्पेक्ट किया, बॉक्स देखो खुद कम ज्यादा हो रहा है, 50% लेगा। और इसको भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इधर आता हूं मैं और इसको कमेंट करता हूं। अब देखो बड़ी स्क्रीन है, देखो स्क्रीन बड़ी हो गई, इसका 50% ले लिया 50 VW। इंस्पेक्ट करके छोटा करना चाहूँ इसको, देखो अभी भी 50% है, देखो अब स्क्रीन और छोटी करूँ 50% है, एग्जैक्ट 50% लिया है या नहीं। और अगर इसके मुकाबले में आप पिक्सल यूज करता, चलो इसकी जगह में ये विड्थ में कर देता बिल्कुल 500 पिक्सल, यहाँ आता और उसको हटाता 500 कम है तो चलो 600 पिक्सल कर देता, ठीक है। अब इतने इंस्पेक्ट करता हूँ, पूरा ही कवर हो गया, इसने अभी तक पूरी ही कवर की हुई है, विड्थ पूरी ही कवर करके रखी है, विड्थ इसने कम नहीं कर दी, 650 से कम भी कर, ठीक है, इसमें कम भी कर। तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता पिक्सल, इतनी जगह लेना है तो ये पूरी 650 ले रहा है। आपने कम किया इसको, देखो मैं कम करता जाऊंगा आता जाएगा कहाँ तक, यहाँ पर आके अब वो वहीं तक है, इससे कम नहीं होगा। लेकिन इसके मुकाबले जो VW मैंने यूज किया है, अगर इसको मैं कर देता हूँ 50 या 30 या 40 जितना भी कर दूँ, 50 VW बिल्कुल हाफ स्क्रीन का, बिल्कुल 50%। जो स्क्रीन होगी इस स्क्रीन पर आएगा तो ऐसे दिखेगा। यहाँ मोबाइल दिए है, अगर मैं iPhone SE में देखूंगा तो उसका हाफ लेगा, iPhone 12 Pro Max लूंगा उसका 50% लेगा, जिसमें लिखूंगा उसका क्या लेगा, एग्जैक्ट पूरा 50% लेगा। बात समझे, 50 VW। तो VW में हमारे पास क्या है कि व्यू पोर्ट की और जो है हमारा व्यू उसकी जो है 50% लेना हमसे। अब VH सेम चीज है, वो व्यू पोर्ट हाइट, जो हाइट है उसका 50% लेगा। जैसे कि देखो इस हाइट को मैंने 50 VH किया है, 50 VH, अगर 100 VH कर दूं
हाइट पूरी एग्जैक्ट फिक्स नहीं। 20 कर दूं तो व्यू पोर्ट का 20 VH दिया, ठीक है भाई। तो VH और VW के अंदर ये डिफरेंस होता है, ये रिस्पॉन्सेस के लिए यूज होता है। एक और है हमारे पास, पहले नंबर पे हमने पिक्सल देखा, VW, VH, अब है हमारे पास परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत सिंपल है। 20% कितना होता है? 33% क्या होगा? अच्छा, 37.5% क्या होगा? 37% कितना होगा? 50% कितना होगा? मसला ये है कि आप लोग अभी तक आंसर करेक्ट दे नहीं रहे। मैंने पूछा 50% कितना होगा, किसका 50% कितना होगा? 100% तो 100 ही होता है। हाँ, परसेंट तो 100 ही होता है। मसला ये मैंने कहा 33%, किसका 33%? 200 का 33%, 500 का 33%, 70 का 33%। समझे बात? कोई नंबर होगा जिसका परसेंटेज लेना है ना, परसेंटेज तो 100 ही होती है। अब देखो आपके बोर्ड के अंदर टोटल मार्क्स है 1100, परसेंटेज कितनी होगी? 100। अब 50% का मतलब क्या है? अगर आपने 50% नंबर लिए 1100 में, तो 50% 550 हो गए, 550 होगा ना। और एक बंदे के पेपर है कि टोटल नंबर है 200, उसने 50% लिए तो नंबर क्या आएगा? हाँ तो भाई 200 था तो 50% 100 होगा ना, हाफ, आधा, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ 50%, तो सवाल होना चाहिए किसका 50%, अमाउंट बताएं किस अमाउंट का 50% चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही है कि जब किसी चीज को आप हाइट पर या विड्थ देते, देखो ये कंटेनर है, इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ, नेस्टेड हो गया ये डिव डॉट बॉक्स। इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसको कर देता हूँ 600 पिक्सल। आगे ये बॉक्स, अब इसके अंदर एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको कर देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स किया खाली, बॉक्स 1 नहीं, बॉक्स, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ब्लू, और इसको पिक्सल में हाइट दे देता। अच्छा, पिक्सल में दूंगा तो क्या होगा? पूरा कंटेनर कवर कर लेगा, जाहिर सी बात है, उसी कंटेनर के अंदर है तो फिक्स करके रखेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ 50%, 50%। बताओ विड्थ, इसकी विड्थ पिक्सल में कितनी है? इसकी, ये 50% पिक्सल में कितनी है? 150। ये बोल रहा है 150। हाँ भैया, लिया जाए 100। हाँ भाई, हाइट 50% कितनी है? जी भाई, शहजादे, क्या नाम है? दानियाल के पीछे वाला, कितना है इसका 50%? अब जरा समझो, इधर देखो, ये बॉक्स इसका चाइल्ड है कंटेनर का, है या नहीं? जब परसेंटेज देते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है वो पेरेंट का परसेंटेज लेता है। पेरेंट की विड्थ कितनी है? 300। इसको क्या बोला, विड्थ कितनी लो? 50%। पेरेंट की 300 है, उसका 50% कितना होगा? 150। तो इसकी हाइट विड्थ कितनी हो गई? 150 इसकी विड्थ है। इसकी विड्थ कितनी है? 300। अगर अब देखो यही है ना, मैं देखना इसको अगर पिक्सल में 150 दूंगा तब भी एग्जैक्ट यही साइज है। चेक करें, हाँ देख लो, साइज गौर से देख लो, देख लिया? यही नजर रखना। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ 150 पिक्सल, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। फर्क आया? एग्जैक्ट साइज है वो। क्यों? क्योंकि इसका 50% लिखूं या 150 बोलूं, एक ही बात है। 50%, और देखो 50% कैसे पता चला 50%? अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा ना अभी 600, तो ये कितना हो गया? 300। पता कैसे? आप देख लो, वो 600 तो इसका 50% 300। बात समझ आई? क्लियर हो गई? तो परसेंटेज हमेशा जब भी कही जाए ना, कोई बोले भाई 33% निकालो, किसका? किसका 33%? 100 का 33% 33 होगा, 200 का 33% 66 होगा,
300 का 99 होगा तो वो भाई एग्जैक्ट चेंज होती रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो आपसे जब भी कोई परसेंटेज पूछे आपने पूछना है किस अमाउंट का परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज आती है, बिट्स के अंदर परसेंटेजेस देते हैं। ये कहाँ पर काम आएगा, अभी हम बॉर्डर वगैरह लगा के एक कार्ड तैयार करेंगे। बेसिक कार्ड तक नहीं बनवाया ना मैंने आपको, एक पूरा प्रॉपर कार्ड बनवाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे इमेजेस वगैरह कैसे यूज करते हैं। 50% 30% मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। एक तो ये रहा, ये तो हम लोगों ने देख लिया। यूनिट क्या क्या पढ़ा, पिक्सल, BW, VH, परसेंटेज। अब नेक्स्ट दो रह गए EM और REM। ये जो EM और REM है ना, ये यूज करते हैं हम खास फॉन्ट्स के लिए। किसके लिए, खास फॉन्ट नहीं मतलब फॉन्ट्स के लिए करते हैं। खास फॉन्ट कोई होता है कि मतलब स्पेशली फॉन्ट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। किसके लिए यूज कर रहे थे, फॉन्ट्स के लिए। अच्छा, हम फॉन्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टिप बनाते हैं, इसके अंदर P लिखते हैं, लॉरेंस लिखते हैं, और यहाँ आने के बाद कंटेनर बॉडी को हटा देता हूँ भाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अनडेल पर। अब मैं काम करता हूँ, एक P को कॉल किया। अब तक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, H1 लिखते थे, H1 ही साइज था आपके पास। अब आपके पास एक नई प्रॉपर्टी है, उसको भी सीख लो, उसका नाम है फॉन्ट साइज। अब आप इसको भी H1 बना सकते हो। कैसे, इसको बोलो 100 पिक्सल, ये H1 से भी बड़ा होगा। अब आपको जरूरी थोड़ी है पैराग्राफ को भी H1 बनाओ, आप आई को भी पैराग्राफ बना दो, जिसका आपका दिल करे। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी जितना लगा लो, आप H1 का भी साइज चेंज कर सकते हो। अब H1 लिखो, ये H1 है और ये पैराग्राफ। ठीक है भाई, हेडिंग से बड़ी हो गई क्या, पैराग्राफ। तो फॉन्ट साइज आपके पास अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट साइज दे सकते हो। तो अब आप इसे फैक्टर, लेकिन H1 खास हेडिंग्स के लिए यूज होते हैं। आप H1 देखो, H1 यूज किया, अब आप इसको H1 को कैपिटल कर सकते हो। H1 को आप कर दो फॉन्ट साइज 150 पिक्सल। लो, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब फॉन्ट साइज के लिए हम खास इसको यूज कर रहे होते हैं। इससे क्या मुराद है, इसको समझते हैं। दो किस्म के यूनिट है, एक है EM और एक है REM। EM का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा, पेरेंट एलिमेंट। देखो अभी फॉन्ट साइज मैंने किस चीज में दिया, हेलो 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 हेलो, फॉन्ट साइज किस में दिया है, पिक्सल में दिया हुआ है। फॉन्ट साइज किस में दिया हुआ है, पिक्सल में दिया है। इस फॉन्ट साइज को चेंज करता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ EM। क्या किया, EM, और मैंने लिखा 1 EM। कितना ये, इसका साइज क्या है, कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। चलो आप 2 करके देखते हैं। 2 EM क्या हो गया, कितना बड़ा हुआ ये, डबल। 3 से ट्रिपल हो गया, चप्पल। चप्पल होता है 4 के लिए। ठीक है, ये क्या होगा, 55। ठीक है, तो ये आप जितना लिखते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है। ये बात तो आपको समझ आ गई। EM के आगे आप जो लिखते हैं, लेकिन ये EM कितना है, EM असल में होता है एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट। अब बताओ पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, div। div का फॉन्ट साइज यहाँ लिखा हुआ है कुछ नहीं। आप देखो, इसको 1 EM का है ना, इसको गौर से देख लो, गौर से देखो, देख लिया, एक एक शब्दों को पहचान लो। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कंटेनर पे और इसको देता हूँ फॉन्ट साइज, इसको करता हूँ 20 पिक्सल। अब ये भी कितना हो गया, 20 पिक्सल। 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया, जिसको दे दिया ना, अच्छा सॉरी सही दिया है, वो इशू नहीं है। डिव के अंदर क्लास ही नहीं दी हुई कंटेनर, इसको भी डिव कर देता हूँ सीधा, वहाँ क्लास नहीं करना। ठीक है, डिव दिया वाली, ठीक है भाई। उसका साइज क्या हो गया 20। और एक काम ये भी करूँ, इसकी ये जो मैंने दी है ना चीज़ें, इसको हटाता हूँ फिलहाल। सिर्फ 2 ही चीज़ों पे गेम खेलना है अभी हमने। तो डिव को 20 दिया, इसका साइज क्या होगा, 1 × 20, तो क्या आएगा, इसका साइज कितना है, 20। अब देखो इसका साइज यहाँ से कम करो, हालांकि साइज किसका कम करना है, पैराग्राफ का, लेकिन मैं पैराग्राफ को छेड़ ही मैं तो छेड़ रहा हूँ डिव को, और साइज का नहीं दिया।
अब अगर यहाँ उसको कर दो 2, अब इसका साइज क्या हो गया 60 पिक्सल, क्योंकि 2 तो 30 से मल्टीप्लाई करो। EM का मतलब क्या है, EM का मतलब है ये पेरेंट का साइज। पेरेंट का साइज कितना है 30, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय पेरेंट के अंदर जो साइज लिखा है फॉन्ट का, वो पेरेंट में फॉन्ट साइज कितना लिखा है 30, तो 30 पिक्सल। 230 था 60, तो यहाँ पर क्या आएगा असल में 60, तो 2 ये लिखने के बजाय हम लिखते हैं EM। अब एक और काम करते हैं 1.5 EM। अब क्या साइज हो गया इसका 45, ठीक है भाई, 30 हो गया पूरा और 5 30 का आधा 15, तो 45 इसका क्या है पिक्सल इसका साइज है। अगर यकीन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखो गौर करो इसमें, कर लिया। इसी तरह नजर टिका के रखो, मैं इसको मिटाता हूँ करता हूँ 45 पिक्सल, क्या साइज में फर्क आया 45 पिक्सल इसके बराबर होगा। समझ गए बात। तो EM इससे होता क्या है, EM VM यूज करने से इससे फायदा ये हो जाता है कि जब हम EM यूज कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सिंपल ये रहता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने साइज लिखा, अब पूरी वेबसाइट के अंदर मैं साइज लिख रहा हूँ। मैंने कहा यार सबसे बड़ा साइज इस हेडिंग का होगा, ये वाली हेडिंग का साइज इससे हाफ होगा, ये पैराग्राफ जो उसका हाफ होगा। अब बार बार कैलकुलेट करना याद रखना मुश्किल होता है, फिर बैक जाके देखना पड़ता है पर यार अच्छा इसका 40 था, यार इसका हाफ करो 20 का, तो प्रॉब्लम होती है। फिर हम क्या करते हैं ऊपर वाले डिफ के अंदर साइज दे देते हैं 40, अब बाकियों को हाफ देना 0.5 कर दो, मतलब इसका 30 साइज है डिफ के अंदर जो भी लिखा है, मुझे इसको क्या करना है इसका हाफ करना है 0.5 EM। ये कितना हो गया 15 हो गया इसका। समझ गए बात। 0.5 मतलब आधा, EM का आधा, एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट का आधा। क्लियर। एक और है REM, ये कुछ भी नहीं करता, REM 1 REM लगा दो। EM का मतलब एलिमेंट, REM का मतलब रूट एलिमेंट। क्या रूट? अब रूट एलिमेंट क्या होते हैं? रूट का मतलब जड़, जहां से ये चीज स्टार्ट हो रही है, जहां से ये HTML का पौधा। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? HTML से। ये पूरा स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है? HTML से। अब ये जो HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML का जो साइज होगा वो ये ले लेगा। अब HTML का पहला साइज ये था, वो ये ले रहा है। और 1 REM, अगर इसको 2 REM कर दो तो ये रहा। अब इसको चेंज करने पे कुछ नहीं होगा, 1 REM लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कर दूं ना 30 की जगह 50। क्या चेंज है? ये पता है किससे चेंज होगा? ये HTML की साइज की वजह से। चलो अभी देखते हैं। फिर कहता हूँ HTML, हालांकि HTML को ऐसे कॉल नहीं करते, HTML बेसिक होता है। तो फॉन्ट साइज और यहाँ आकर लिख देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये कितना हो गया? 20 पिक्सल हो गया। देखो अब अगर इसको करता हूँ 30 पिक्सल HTML के साइज, समझ गए बात। REM रूट एलिमेंट। अच्छा HTML का बेसिक साइज क्या होता है मुझे नहीं पता, यहाँ आके देख लेते हैं, याद नहीं है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ HTML इज 16 पिक्सल। कितना होता है वो? 16 पिक्सल। मतलब REM जो लिखा हुआ है, अगर रूट एलिमेंट ना हो तो जो EM आ रहा है ये कितना साइज होगा? 16 पिक्सल। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं EM हटा के 16 पिक्सल लिख के सेव करता हूँ, एग्जैक्ट साइज। ये कितना है? 16 पिक्सल। रट्टा मान लो, याद कर लो, नहीं होता तो गूगल पे जाके हर वक्त इंटरनेट पर चेक कर लो, ठीक है। बात समझ गए? तो मतलब तो ये तो हमने पढ़ लिया आज यूनिट सिस्टम, तो हमें पता चल गया किस तरीके से इसके यूनिट सिस्टम करने, हाइट और वेट पर। अब बॉक्स मॉडल पे आते हैं। बॉक्स मॉडल, और इससे पहले मार्जिन पैडिंग पढ़ा चुका हूँ ना, समझ आ गया बात। अब मार्जिन कोलैप्स पढ़ते हैं, क्या होता है मार्जिन कोलैप्स। एक डिव, इसको कर देता हूँ बॉक्स 1। थोड़ा सा बैक जाते हैं ताकि मुझे वो जहाँ बॉक्स बना हुआ मिल गया था इसको हटाओ। 300 बाय 300 और इसको कर देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, ठीक है भाई। पैराग्राफ हटाते हैं, क्लास दे देता हूँ बॉक्स 1। अच्छा ये एक डिव बनाया बॉक्स 1 और दूसरा डिव उसके नीचे। इस बार नेस्टेड नहीं बनाया, मतलब डिव के अंदर डिव नहीं है, डिव के साथ डिव है। समझ गए बात? ये नेस्टेड नहीं है, ये याद रखना।
एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, बॉक्स 2 और 1 दोनों का बिल्कुल सेम साइज वगैरह दिया। इसको यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो कलर दे देते हैं ब्लू, कोई प्रॉब्लम। अब ऊपर वाले बॉक्स को नीचे वाले बॉक्स से दूर करना है, क्या करना पड़ेगा? मार्जिन कहाँ से देना पड़ेगा? ऊपर वाले बॉक्स को नीचे वाले बॉक्स से दूर करना है, तो ऊपर वाले बॉक्स को क्या मार्जिन देना पड़ेगा? मार्जिन बॉटम, क्योंकि बॉटम से मार्जिन चाहिए। अब देखो मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, देखो ये दूर कर दिया इसने। और ये जो गैप है ये किसकी वजह से आया? ऊपर वाले बॉक्स की वजह से। देखो ऊपर वाले बॉक्स को अगर इंस्पेक्ट करूं मैं तो ज्यादा ही हमने इसको छेड़ दिया है, कहाँ गया ये? ठीक है, और ये आता हूँ, देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये नीचे जो लाइन आ रही है ये इसकी वजह से आ रही है 50 पिक्सल की वजह से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बॉटम से दे दिया 50 पिक्सल, अब नीचे वाले को ऊपर वाले से दूर करना है 50 पिक्सल, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, मार्जिन टॉप दे दिया 50 पिक्सल। अब इन दोनों के दरम्यान में टोटल गैप कितना है? 100 पिक्सल। आओ चेक करें, इंस्पेक्ट किया, इसका गैप अच्छा ये पहले इसको वही इंस्पेक्ट करो, कितना है? 50 पिक्सल दे रहा है नीचे। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कितना है? क्या दोनों का मार्जिन अलग अलग आया? मिला के एक ही है, तो इसको बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। मतलब जब दो चीजों का मार्जिन आपस में कोलैप्स हो जाता है, टकरा जाता है, तो उसे इसमें से जो बड़ा मार्जिन है वो अप्लाई हो जाता है। अगर दोनों इक्वल है तो वन टाइम एक अप्लाई हो जाएगा। मतलब मैंने कहा इससे कहा मुझसे 3 फीट दूर रहो, मैंने कहा मुझसे 5 फीट दूर रहो, अगर मैं इससे 5 फीट दूर रहूंगा तो इसका 3 फीट उसमें एडजस्ट हो गया ना, बात समझे? तो अगर इसने बोला, ऊपर वाले ने कहा मुझसे 50 पिक्सल दूर रहो, नीचे वाले ने कहा मुझसे 30 पिक्सल दूर रहो, टोटल 80 बनता है। नहीं भाई, नीचे वाले को सिर्फ 30 पिक्सल का डिफरेंस चाहिए, वो ऑलरेडी है क्योंकि 50 पिक्सल के अंदर 30 पिक्सल तो आता है। तो अब ये देखो जरा, ऊपर वाले का 50 पिक्सल अगर मैं लूं तो देखो पूरा कवर किया, नीचे वाले को देखना, इसका 30 पिक्सल देखना वहां तक, इसका 30 इसी 50 के अंदर एडजस्ट हो गया। समझ गए बात? क्लियर है? ये मार्जिन कोलैप्स कहलाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जब कहीं फ्रंट एंड के लिए जाओ ना, तो इसमें होता क्या है, वजह ये होती है, देखो एक कार्ड आपने बना लिया, एक डिप बना लिया, कंटेनर बना लिया, आपने उसके ऊपर से मार्जिन दे दिया, हो गया सेट, याद नहीं रहता बात बताते। बनाने के बाद अब बच्चे क्या करते हैं, आए ट्राई मार रहे, चलो भाई इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, इसको मार्जिन टॉप देते 40 पिक्सल। अरे यार ये दूर ही नहीं हो रहा सर, ये देखे मैं ट्राई कर रहा हूँ सर 10 पिक्सल, सर 0 पिक्सल, सर ये देखें दूर ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये इशू आ रहा है। अच्छा वो सबसे बड़ा, अब क्या होता है, वजह ये होती है, अगर उन्होंने यहाँ पर दिया है बिल्कुल 100 पिक्सल गैप है ऑलरेडी, अब वो यहाँ पर आके 40, 50, 60 ट्राई कर रहे होते हैं, वो समझते हैं गैप ही नहीं जा रहा, सर मार्जिन काम नहीं कर रहा। मार्जिन काम कर चुका है भाई, ये 50 पिक्सल उसके अंदर ऑलरेडी ऐड हुआ। समझ गए बात? तो बस ये याद रखना, जब भी मार्जिन कोलैप्स होगा तो जो बड़ा मार्जिन है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले मैंने इसको 50 किया, इसका 50 नहीं अलग से अप्लाई हुआ, लेकिन जब ये 50 था और इसको 100 किया, देखो इसको 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 0 में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 दे दूं, 10 दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं, 20 दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं, 40 दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं, 50 दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं। हाँ अब पड़ेगा, अगर 60 दे दूं, अब डिफरेंस, अब क्या पड़ा। ठीक है, और अगर 100 कर दूं, अब क्योंकि अब इसका 50 इसके 100 के अंदर एडजस्ट हो गया। समझ गए बात? इसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। यहाँ पर आ जाओगे, मार्जिन कोलैप्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको इसने समझाई भी होगी। मार्जिन कोलैप्स ये थोड़ा सा इंग्लिश में इसने माशाल्लाह लिख के दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेना, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी मेरी तरह। ठीक है, आते हैं, पैडिंग हो गई, वेट हो गई, अब बॉक्स और मॉडल को समझते हैं। बॉक्स मॉडल समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पानी पिला दो। ज्यादा ठंडा नहीं लाना, मिक्स लाना बस। भाई ये तुम्हारी क्लास में ही बंद होते हैं इसी को। हाँ आउटलाइन
जी भाई ये बैकएंड फिर यही बंदे दिए ना। मेरे बैठे में मसला अरे वो थोड़ा बहुत तो होगा, जाहिर सी बात है उसकी प्रॉब्लम। थैंक यू। और नहीं बस ये और भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादातर वो जॉब है, वो कहीं ना कहीं जॉब पे लगे होंगे, सारे ही लगे हुए। बाकी तो शुहेब एक और बच्चा, लेकिन वो यार कम ही आया, वो बैकएंड नहीं है उसका। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, अब आते हैं बॉक्स मॉडल समझते हैं। एक बॉक्स है, उसका मॉडल समझना है, ठीक है? तो बॉक्स मॉडल कहलाएगा। अब बॉक्स मॉडल कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रहा बॉक्स मॉडल, आप पूरा देख चुके हैं। बॉक्स मॉडल कहता है कि जब भी कोई कंटेंट होता है, एक H1 एलिमेंट, एक div एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितनी जगह घेर रहा है टोटल। देखो आप समझाता हूं मैं आपको। मार्जिन, ऑटो, और बैकग्राउंड की जगह कर देता हूँ बॉर्डर, 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। इस बॉक्स में कितनी जगह घेरी हुई है? हाँ, जितना इसका बॉर्डर है, यही हमें समझ में आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ठीक है? असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी कॉपी करता हूँ। बॉक्स 2 कहाँ गया? अच्छा ये बॉक्स 1 ही दिया है, बॉक्स 2 कहाँ गया? हाँ भाई, और एक काम करता हूँ, इन दोनों को मार्जिन दे देता हूँ। हाँ भाई, इन बॉक्सेस ने कितनी जगह घेरी हुई है? इन बॉक्सेस ने जो टोटल जगह घेरी हुई है, वो सिर्फ ये नहीं है जो ये बॉर्डर है, बल्कि ये एरिया भी इन्हीं के अंडर आ रहा है। कैसे? इंस्पेक्ट करो, ये पूरी जगह है। एक कंटेंट उसके अंदर जो मौजूद है, मतलब अंदर मौजूद कंटेंट, उसके फौरन बाहर पैडिंग, उसके फौरन बाद बॉर्डर, और उसके फौरन बाद मार्जिन। जितना ये है यहाँ तक, ये पूरा एरिया इसने क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। ब्लॉक एलिमेंट ने तो ये पूरा कवर किया। अगर इनलाइन होता तो चलो इनलाइन में ये साइडों वाली जगह बच जाती है, बाकी है कि इतना एरिया इसने क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। तो बॉक्स मॉडल यही बताता है आपको। बॉक्स मॉडल कहता है कि भाई जो भी explanation of the different parts, the content of the box where text and images appear, जाना जरा। पैडिंग, क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट। ये कल हमने देखा था। बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और उसके अंदर लिख दूँ लॉरेन, अब अगर मैं पैडिंग दे दूँ इसको, अब देखो ये और दोनों बॉक्स कितने हैं? विड्थ कितनी है इसकी? 300 पिक्सल, और हाइट कितनी है? 300। विड्थ कितनी है? 300। दोनों की विड्थ बराबर है। अब यहाँ आके देखो क्या विड्थ बराबर है? नहीं। ये क्या हो गया भाई? मैंने तो 300 ही पिक्सल दिए सर। वजह यह है कि जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है वो ऐसे चल रहा है कि पैडिंग है कंटेंट, कंटेंट के बाद पैडिंग, तो पैडिंग इसमें ऐड है, इसके अंदर पैडिंग नहीं ऐड। अगर पैडिंग इसको भी दे दूं तो दोनों का साइज बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब साइज सेम है बिल्कुल, समझे बात? तो बॉक्स मॉडल जब भी बात की जाए तो बॉक्स मॉडल के अंदर ये कहा जाता है कि आपका कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर चंद चीजें शामिल है कि एक उसका कंटेंट, कंटेंट के फौरन बाद पैडिंग, पैडिंग के फौरन बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन। ये पूरा मार्जिन तक जितना एरिया है सब उस बॉक्स के अंदर आता है। अब पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता लिखने के लिए, यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या लिया हुआ है? मार्जिन लिया। अगर मार्जिन ना हो, देखो ना, मार्जिन ना हो तो ये जगह एक्स्ट्रा बच गई ना, ये जगह बच गई, देखो है या नहीं? ये दोनों यहाँ पर आ गया। खैर ये तो मैंने ऑटो किया, मैं मार्जिन बिल्कुल ही हटा दूँ दोनों से, क्या आप देखो है या नहीं है? मुझे समझ आई बात? ठीक है, ये है आपके पास
ऑक्सीमोडल। बाकी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, विड्थ के एलिमेंट बताएगा, हाइट के एलिमेंट बताएगा, विड्थ ये विड्थ पूरी एक्सप्लेन करेगा। आगे जाके हमने बॉक्स साइजिंग ये पढ़नी है, तो उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन बॉर्डर के बाहर की एक लाइन होती है, मतलब बॉर्डर का भी बॉर्डर, बॉर्डर का भी बॉर्डर। अब बॉर्डर का बॉर्डर कैसे होता है? ये एक बॉक्स है, बॉक्स 1 ये रहा, और इसको सेंटर करता हूं। आ गया, और इसको बढ़ा देता हूं 10 पिक्सल। ठीक है, इस बॉर्डर का भी एक कॉर्नर लगता है, उसको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन कोई अलग से चीज नहीं है, इसके अंदर भी वही बॉर्डर की प्रॉपर्टी चलती है। आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की विड्थ और स्टाइल। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, नजर आ गया? रेड कलर का ये देखो, ये जा रहा है, ये आउटलाइन है। ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो 10 पिक्सल। ऐसा लग रहा है बॉर्डर के ऊपर एक और बॉर्डर आ गया, समझ गए बात? लेकिन एक चीज है, आउटलाइन और बॉर्डर में कोई फर्क दिखता है? अभी बताता हूं। देखो, बॉर्डर कर देता हूं 50 पिक्सल, देखा? आउटलाइन कहां पर है? बाहर है बॉर्डर के, यहां पर दिख रही है, यहां दिख रही है, यहां दिख रही है, यहां नहीं दिख रही। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर है, तो अगर कोई एलिमेंट साथ जुड़ेगा तो आउटलाइन छुप जाएगी, आउटलाइन नहीं दिखेगी। समझे बात? आउटलाइन बॉर्डर के बाहर की लाइन, इसलिए तो दिखेगा वही क्या, बॉर्डर वाली लाइन। यहाँ तो इस वजह से दिख रहा है साथ ना तो कोई एलिमेंट है, ऊपर कुछ है, तो इस वजह से आउटलाइन छुप गई। तो आउटलाइन को वो काउंट नहीं करता। आउटलाइन सिर्फ बॉर्डर की एक लास्ट लाइन को काउंट करने के लिए। कभी होता है हम स्टाइल डालते हैं कि भाई क्लिक करने पे बॉर्डर गायब हो जाए, ये काम आपके पास इनपुट के साथ हो रहा होता है। इनपुट पे आप क्लिक करते हैं तो बॉर्डर काफी डार्क हो जाता है, देखा आपने? इनपुट पे अगर नोट किया, इनपुट फील्ड पे यहाँ आ जाओ, लिखो इनपुट, इंटर लगाओ, और ये देखो, ये आउटलाइन का कमाल है। ठीक है भाई, ये इसकी क्या है? आउटलाइन है। और आई थिंक इसकी आउटलाइन को अगर नन कर दो या क्या करते थे, गायब हो जाती है ये इनपुट, और इनपुट का आउटलाइन है, और आउटलाइन नन। ऐसे करने के बाद देखो, अब वो गायब हो गया, क्लिक करने पे डार्क नहीं हो रहा। अब मैं ये कर सकता हूँ आउटलाइन 10 पिक्सल सॉलिड रेड, अब आउटलाइन है। ठीक है भाई, ये आउटलाइन इसके साथ है। बाकी उन्होंने तो फंक्शनैलिटी पे लगाया, जब क्लिक करे तो आउटलाइन नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर वहीं का वहीं है, आउटलाइन अलग से नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये आउटलाइन यूज हो रही है कि अगर आपको आगे जाके कभी इनपुट के साथ कुछ करना पड़े और बोले भाई क्लिक करने पे इनपुट ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो आउटलाइन के थ्रू करोगे। ठीक है, बॉर्डर के थ्रू। ये भी हो गया। आगे चल, टेक्स्ट। अरे टेक्स्ट में बहुत कुछ है, छोटा छोटा इतना है कि बस हम फटाफट से देखते हैं। पहला टेक्स्ट को कलर करना, ये तो रट गया होगा, हर तरह से कलर करना आ गया होगा, हर कलर करना आ गया होगा। अगला है टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना, ये भी आ गया। आगे आ जाओ, टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत सिंपल है भाई, एक टेक्स्ट होता है उसकी कुछ ना कुछ अलाइनमेंट होती है, जैसे H1 लॉरेन 3 वर्ड्स आ गया। आप इस टेक्स्ट को फटाफट से सेट कर सकते हो, जैसे H1 और ये किया, यहाँ पर आ जाओ। इसकी अलाइनमेंट आप देखो, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन दे दिया। अब टेक्स्ट अलाइन से आप इसको कर सकते हो राइट, तो राइट पे आ गया, लेफ्ट तो लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट होता है, सेंटर तो सेंटर पे आ जाएगा। समझेगा? आप किसी भी चीज की टेक्स्ट अलाइनमेंट 1 टाइम में सेट कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा, आप किसी डिफ पे ये लगा दो, डिफ के अंदर सिर्फ डिफ को अगर ये दे दो, अब डिफ के अंदर जो भी चीज शुरू होगी, देखो सेंटर में नहीं बंद किया। अब डिफ को ये कर दो, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ डिफ। अब डिफ में जो भी चीज लिखूंगा पी, सेंटर से। ठीक है, अगर इसके अंदर H1 भी लिखूंगा, हाँ स्टार्ट भी सेंटर से ही हो रहा है, सेंटर से ही स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट सेंटर से होता है तो खत्म भी सेंटर से, सेंटर से शुरू होगा। जैसे अगर इसको मैं कम कर दूं ना, यूं करके यहाँ सेंटर से शुरू हो रहा है, अब जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, सेंटर से बढ़ता, ये आपके पास
चाहिए। तो डिव को भी आप ये चीज़ लगा सकते हो, किसी एक एलिमेंट को भी लगा सकते हो, जैसे मैंने h1 को लगा दिया लॉरेम 3 वर्ड्स। फिर आप इसके साथ हम थोड़ा खेलते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो h1 का, किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ये रही राइट लेफ्ट चलाना। अच्छा टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट अलाइन लास्ट भी एक चीज़ है, वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता, आप चेक करते हैं। टी लॉरेम लिख दो, लॉरेम और ये आ गया, ठीक है। और इसके लिए एक काम करता हूँ, अच्छा तरीका ये एक डिव बनाऊँ, डिव क्यों गायब कर दिया मैंने, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल और उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट। अब यहाँ आपको ये दिख जाएगा और इसको सेंटर करना है तो मार्जिन ऑटो किया, डिव सेंटर आ गया, ठीक है। और ये बिट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, अभी सिंपल लग रहा है। अब देखो ये टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है लास्ट चीज को। अब इस टेक्स्ट के लिए मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ टेक्स्ट अलाइन लास्ट, और ये इसका नहीं है, किसका है, पी का है, तो पी को कर देता हूँ। पहले तो पी सेंटर से शुरू हो रहा है और यहाँ मैं कर सकता हूँ पी टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट अलाइन और लास्ट, इसको कर दो ना सेंटर। अब देखो सेंटर में खत्म हो रहा है, ठीक है भाई। अच्छा और टेक्स्ट अलाइन के लिए भी ये है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, एक और है उसका नाम है जस्टिफाई। इससे क्या देखो इक्वली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं समझा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 50 पिक्सल की पैडिंग मिल गई। अब देखो अगर ये जस्टिफाई नहीं हो तो कैसे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस साइड से बिल्कुल बराबर है लाइन, लेकिन यहाँ से देखो फर्क है ना। तो इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो मेरे को जस्टिफाई समझ गए बात, क्लियर है। ये अक्सर यूज हो जाता है भाई यार, ये तो बिल्कुल इक्वली स्टार्ट हो इक्वली खत्म हो, तो जस्टिफाई टेक्स्ट कहलाता है। बाकी अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यार, ये लास्ट लाइन सेंटर में आनी चाहिए, तो लास्ट लाइन के लिए क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन लास्ट सेंटर, तो सेंटर में खत्म हो जाए। अगर आप उसको कर दो राइट साइड पर तो कहाँ खत्म होगा, राइट साइड। अब ये राइट और लेफ्ट किसके लिए हो सकता है, उर्दू या इंग्लिश के लिए हो सकता है, उर्दू से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ है इसके अंदर, डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, मुझे याद नहीं है। डायरेक्शन, डायरेक्शन LTR लेफ्ट टू राइट, जो ये रहा, ठीक है। एक होता है RTL राइट टू लेफ्ट, और अच्छा ये इस पर नहीं अप्लाई हो रहा, ये उसके लिए अप्लाई होता है जो उर्दू वाली लैंग्वेज होती है ना, ठीक है। उर्दू राइट साइड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड पर खत्म होती है। ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, BDI नाम का एक वो टैग होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, BDI नाम से एक टैग होता है, इसके अंदर बाय डायरेक्शनल वाला BDI या BDO है, और उसके अंदर डायरेक्शन देता है LTR करके, ये एक टैग भी होता है। चाहे टैग नहीं आता तो कोई मसला नहीं, अब हर टैग को आप ये बना लो, जैसे H1 नहीं भी याद तो आप पैराग्राफ को H1 बना लो, ठीक है। अब यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन एक है, टेक्स्ट को डेकोरेट करना होता है, बड़ी फूलों की लड़ियाँ वड़ियाँ लगा दो, ठीक है, ये सब कर सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल है, अंडरलाइन हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। अब यू की जरूरत है नहीं, जिसको अंडरलाइन करना है आपको यू का टैग ओपन क्लोज करने के, ओवरलाइन भी है भाई, ठीक है, लाइन थ्रू भी है, मतलब स्ट्राइक की भी जरूरत नहीं, समझे बात। ओवरलाइन और एक से ज्यादा भी साथ हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ओवरलाइन, अंडरलाइन और ओवरलाइन, बिल्कुल टेक्स्ट का कपड़ा करती है। तो इस तरीके से आपके पास ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और यही नहीं है, इसके साथ आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर, रेड कलर भी सेट हो सकता है इसका, ठीक है। और यही नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डैश। अब ये वही है, उसी तरीके से डॉटेड जो आपने पढ़ा हुआ है। अब ये तो मुझे स्टाइल और कलर बताने की जरूरत नहीं है, स्टाइल भी आप पढ़ चुके हैं, डैश है, ग्रूव है, पता नहीं क्या क्या, जो बॉर्डर में थे लाइन स्टाइल वो सारे यहाँ पर है, और साथ में आपके पास लाइन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ये सब यहाँ पर मौजूद है। आप सब साथ भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं।
अच्छा कलर 3 पास होते हैं नहीं ये मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। मेरा नहीं ख्याल 3 एक साथ पास होंगे, वरना एक भी नहीं लगेगा। ऐसा टाइम एक ही पास होगा। हाँ हाँ ब्लैक ही बना के देखो, वो बाय डिफ़ॉल्ट उससे उठाया ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही होता है। ठीक है भाई, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है। और भी है, एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन कहीं काम आएगा? बेकार है, बहुत काम का है भाई। दिस इज क्या है ये? एंकर। लाइन आ रही है भाई, ये लाइन नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं। ए को बोलो रुको जरा, सबर करो। ठीक है, यहाँ लाने के बाद कंट्रोल वाई और ये हटा दो, ए को कॉल करो, ए को यू ओपन करो और बोल दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। लाइन गायब हो गई। अब बाकी इसका कलर वाला दे दो रेड। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन होवर करो ना, ये समझ आ गई बात? क्लियर है? समझता तो नहीं? अच्छा ये हो गई। और यार ये यहाँ पर भी होता है कर्सर पॉइंटर। अब एक बात देखना आप लोग, ये जो एक प्रॉपर्टी दी है ना मैंने कर्सर वाली, इसमें क्या है? नॉर्मल टेक्स्ट है, इस पे क्या आ रहा है? आई बना हुआ आता है और इस पर क्या आता है? कर्सर। हम तो ये एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कर्सर। करंट नहीं है भाई, अच्छा वो सेमी कॉलन कर्सर, और इसकी वैल्यू है पॉइंटर। और एक और भी होगी शायद, मुझे पता नहीं क्या क्या है, एलियास पता नहीं क्या क्या है, ये तो बसों के नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पॉइंटर हो जाता है ये। बाकी देख लेना, इसमें एक दो और भी स्टाइल होते हैं, क्या क्या है उनके नाम है। कॉलन लगाना, सारे आ जाएंगे, 1 बाय 1 अप्लाई कर लेना। स्टाइल है, ऑन द स्पॉट आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ये क्लिक करने के बगैर ऐसे होवर करने पर ही नजर आएगा। समझ गए बात? क्लियर है? ये आपके पास आ गया कर्सर पॉइंटर, ये भी और ये भी। ये किसी भी चीज़ पर आप लगा सकते हो, डेट पे लगा सकते हो, किसी भी चीज़ पर आप कर्सर पॉइंटर यूज कर सकते हो। अब ये एंकर टैग हो गया नॉर्मल। अब एंकर टैग को आप नॉर्मल बना सकते हो कहीं पर भी, क्योंकि आप नैप बार वगैरह में देखते हो ना, ये क्या है? इस पर क्लिक करने पे चलेगा ना लिंक, तो ये लिंक कैसे चल रहा है? बहुत सारे लिंक है, देखो ये लिंक है। अब इसको होवर करने पे लाइन आ रही है, वरना गायब है, ये गायब की हुई है। कैसे? इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनी डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर आओ। बहुत सिंपल है, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है मुझे भी नहीं पता, आओ देखते हैं जरा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर नहीं आने का बोलता है, ये कहता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर आओ और उसको कर दो कैपिटलाइज, और यहाँ आओ सब कैपिटल। क्या? अरे वो एंकर टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका देखो हर वर्ड पहला लफ्ज क्या हो गया? कैपिटल। क्यों क्या हो गया? मैंने क्या किया? और अगर इसको कर दो अपर केस, सभी अपर केस में आ गए। अगर इसको कर दो लोअर केस, तो लोअर केस में। तो बाजू का आप देखते हैं किसी जगह पर आप जाते हैं और नाम लिखते हैं, या गूगल पर आप चले जाओ, अपना नाम लिखो, ईमेल बनाते हैं फर्स्ट, वहाँ आप स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना नाम, जैसे बिलाल सिद्दीक लिखा है, बी स्मॉल लिखो, एस डी स्मॉल लिखो, सबमिट कर दो। जब यहाँ नाम आएगा वो कैपिटल नहीं आएगा। इसका मतलब उन्होंने उसके बैकएंड पे क्या लगाया हुआ है? कैपिटलाइज लगाया हुआ है कि भाई नाम कुछ भी लिख के दे, अगर सब बड़ा भी लिख दो ना तब भी यह आएगा यही फॉर्म में, पहला फर्स्ट नेम, पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल में। ये अक्सर जगह पे आपको मैसेजेस में भी देखने को मिल जाता है। कहीं आप लिख के सेंड करो, कोई ईमेल और लिख कर आप जब सेंड करते हो वो ऑटो फॉर्मेट कर देता है। उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है? वेबसाइट में ये लगा अपर केस या लोअर केस लगा हुआ होता है कि भाई इसको लोअर, कुछ ऐसी चीजें आप लोअर केस में पेस्ट करो हो जाता है, सेंड करो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑटो क्या वेबसाइट पे लगा हुआ होता है कि भाई इसको आपने प्रॉपर वे में कन्वर्ट करना है। तो लोअर केस, अपर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। आगे चलते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग बड़ी जबरदस्त है। लेटर स्पेसिंग, इंडेंट क्या होता है? इंडेंट, इंडेंट टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है? हाँ भाई, इंडेंट पता है? इंडेंट होता है ये, मैन वर्ड देखा है? वर्ड देखा है? MS वर्ड
फिर तो आप लोग बड़े समझदार हो यार, आपने वर्ड देखा हुआ। हाँ भाई, यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ लॉरेम, तो लिखा ही नहीं जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। अच्छा, इनएक्टिव हो गया यार, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। बंद करो। टेक्स्ट इंडेंट होता है मतलब फर्स्ट लाइन जो है उसको कितना डिस्टेंस देना है। अब इसके लिए यहाँ आता हूँ सिंपल, और टेक्स्ट इंडेंट देने के लिए लिख दिया लॉरेम। ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है, ठीक है। यहाँ आते हैं और ए को बोल देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल। देख रहे हो? ये मतलब अगर इसके ऊपर मैंने कोई हेडिंग डाली है, H1 हेडिंग, पर मैं चाह रहा हूँ इसको ये आगे से स्टार्ट हो इसके, तो मैं उसके दरमियान क्या कर सकता हूँ? गैप देने के लिए यहाँ पर कर सकता हूँ भाई 100 पिक्सल के बाद, तो इतने इंडेंट हो जाएगा। समझ गए बात? 120 पिक्सल इंडेंट हो गया। समझ गए भाई? अली हैदर आ गया समझ? तो मसला तो नहीं है भाई, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी नहीं है, इनमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इसमें कोई नया लॉजिक हो। यहाँ आओ, ये सब आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक करो, वो कोड पूरा बना बनाया देगा। ये रहा, इसने बताया पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को टेक्स्ट इंडेंट लगाओ 50 पिक्सल, ये लग गया। ये रहा, आप यहाँ पर बढ़ा के चेक कर सकते हो। 100 करो, 100 पिक्सल रन करो, देखो। समझ गए बात? ये चीज़ सिंपल दी हुई है। अगला है टेक्स्ट स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। भाई बहुत आसान है, गौर से देखो इस पैराग्राफ को, गौर से देख रहे हो? ठीक है। अब आओ लेटर की स्पेसिंग बढ़ाते हैं, करते हैं लेटर स्पेसिंग 50 पिक्सल। ठीक है भाई, और कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, इसको कर देते हैं, कहाँ गया? 5 पिक्सल, ये भी है, ठीक है। 2 पिक्सल, और यहाँ आते हैं 0 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल हुआ होता है। अच्छा, मैं करूँ -5 पिक्सल। अब क्या होगा? टेक्स्ट पूरा सिंगल बन गया। अच्छा, -0.5 पिक्सल, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। -1 पिक्सल, और अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 5 पिक्सल -1 पिक्सल पे कितना है? क्या है? कर्सर डबल, अच्छा डबल कर्सर ऑन किया है, 1 पिक्सल, ये बहुत ज़्यादा ओके, ठीक है। तो कहीं पर आप ये वाला तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, इतना पिक्सल यूज हो रहा होगा, इतना गैप, ठीक है। और आई थिंक W3 स्कूल पर भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ, तो 4 जगह है। तो ये है लेटर स्पेसिंग। एक है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? अब देखो ज़रा, ये पूरी इसकी लाइन हाइट है। तो भाई ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में इतना गैप है ना, ये लाइन हाइट की वजह से। भाई इसमें इतना गैप क्यों? इसको करते हैं लाइन हाइट। ये कर देता हूँ 2 पिक्सल। लाइन हाइट कम खत्म हो गई तो बिल्कुल कम। अब बढ़ाते जाते मैं कर देता हूँ भाई 10 पिक्सल। 10 पिक्सल नॉर्मल जितना चल रहा है। 12 पिक्सल, 16 पिक्सल। आई थिंक बाय डिफॉल्ट जो लगा हुआ था वो 16 ही लगा हुआ था, ये 16 वाला ही है, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, 16 से ज़्यादा ही लगा हुआ है, शायद मैंने अभी छेड़ा है ना साइज भी, तो कर देता हूँ 12 पिक्सल। तो जितना आप लाइन हाइट देना चाहोगे उतना ये लाइन की हाइट उठा लेगा, मतलब ज़्यादा टेक्स्ट आ सकता है, कम नहीं है। समझ गए बात? क्लियर है? गुस्सा तो नहीं? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है लाइन हाइट के बाद? वर्ड स्पेसिंग। वो स्पेसिंग जो वर्ड को दी जाए, ठीक है। यहाँ लिखो वर्ड स्पेसिंग, कर देता हूँ 50 पिक्सल। ओहो बहुत ज़्यादा है, हर वर्ड के दरमियान ऐसे ऐसे 50 पिक्सल का गैप आएगा भाई। 5 पिक्सल का गैप हर वर्ड के दरमियान हो। अब हर वर्ड के दरमियान ये जो गैप है कितना होगा? 5 पिक्सल का हो, ठीक है भाई। तो वर्ड के दरमियान भी आप क्या दे सकते हो? गैप दे सकते हो। लास्ट में क्या है भाई? वाइट स्पेसिंग भी यही है। वाइट स्पेसिंग भी वर्ड स्पेसिंग ही है, जैसे वाइट स्पेसिंग है वो वर्ड स्पेसिंग है। लाओ जरा टेक्स्ट शैडो, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके लिए हम सब कुछ उड़ा देते हैं, पी को उड़ा देते हैं, घर बेचते हैं, सब कुछ उड़ा देते हैं। यहाँ आते हैं, सिर्फ एक H1 लिखते हैं, इसको कर देते हैं लॉरेम,
लॉरेम, और यहाँ आते हैं H1 को कॉल करते हैं। H1 को सेंटर करना है स्टाइल के बाद, तो कैसे करेंगे सेंटर अब? हाँ हाँ H1, और यहाँ आने के बाद एक ही वर्ड है, जस्टिफाई नहीं होगा, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। H1 यहाँ पे सेंटर में आ गया। और इसको टॉप से मार्जिन देना है, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप 100 पिक्सल, क्या आ गया। अब लॉरेम, और लॉरेम के सारे वर्ड बड़े लिखने हैं। अब एक को ये मिटा के दोबारा बड़ा लिखो, यहाँ पर कर सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, अपर केस अभी गया, ठीक है। अब इसको देना है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो बहुत ज्यादा आसान है, इतना आसान है कि एक दफा देखना पड़ेगा, याद नहीं है, ठीक है। यहाँ आते हैं, पहले 2 पिक्सल फिर 2 पिक्सल, पता नहीं कौन सा पिक्सल, फिर 2 पिक्सल फिर 2 पिक्सल फिर रेड, फिर 2 पिक्सल फिर 2 पिक्सल फिर 5 पिक्सल फिर रेड। आप समझते हैं टेक्स्ट शैडो, जो पहला आपके पास एलिमेंट आप देते हो पिक्सल में, अली हैदर क्या करते हो, पहला जो आप पिक्सल में एलिमेंट देते हो वो शैडो होता है हॉरिजेंटली, किसके लिए, हॉरिजेंटली, और जो दूसरी वैल्यू देते हो वो वर्टिकली होती है। तीसरे नंबर पे आप कलर पास करते हो, शैडो आ जाता है। अगर आपने शैडो को ब्लर करना है तो कलर 4th पे दो, तीसरे में जितने पिक्सल का आप पास करोगे उतना उसको शैडो मिलेगा। कैसे, आओ यहाँ चेक करते हैं। मैंने कहा 2 पिक्सल 2 पिक्सल और रेड, मुझे दे दिया। अब यहाँ आओ, देखो शैडो आ गया। अब देखो ये दोनों तरफ ऐसे इक्वली है। अगर मैं कर दूं ना 1 पिक्सल, देखो किस साइड से कम हुआ है, अगर बढ़ाता हूँ चलो इसको 10 पिक्सल, हॉरिजेंटली ज्यादा जा रहा है ना बात, क्योंकि 10 पिक्सल हॉरिजेंटली। अगर इधर से भी 10 कर दूं, देखो चलो एक काम करता हूँ 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल कर दूं। ये 2 वर्ड आ गए ना साथ, आ गए 2 वर्ड, लेकिन मैं इसको टच कर सकता हूँ, इसको नहीं छेड़ सकता, इसको ना क्लिक कर सकता हूँ। देखो टेक्स्ट सारे सिलेक्ट होते हैं ना, देखो इस पर आ जाएगा, इस पर नहीं, क्योंकि ये क्या है, साया है, शैडो है, शैडो को तो टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, शैडो आ रहा है, तो इस शैडो को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते आप। अब ये है 50 पिक्सल, अगर मैं इसको कम करूँ 20, देखो कहाँ से कम हो रहा है, ये वर्टिकली है और ये हॉरिजॉन्टली है। तो नॉर्मली आप जो देना चाहते हैं वो दे दो। अब अगली चीज है वो इसकी ब्लरनेस है। अगर एक और बीच में वैल्यू दूंगा, पहली हॉरिजॉन्टल के लिए, दूसरी वर्टिकल के लिए, जो तीसरी वैल्यू अगर पिक्सल में पास करूंगा तो वो ब्लरनेस होगी। क्या होगी, ब्लरनेस। कितना इसको ब्लर करना है, जैसे अभी दिखा देता हूँ। चलो मैं 20/20 करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बढ़ाते हैं दोनों को 30/30 करता हूँ ताकि अलग से दिखे मुझे, ठीक है। ये अब इस शैडो को ब्लर करना है तो यहाँ आता हूँ और कर देता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। ये शैडो क्या होना शुरू हो गया, ब्लर। 5 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल, 100 पिक्सल, बिल्कुल ही गायब हो गया। और रेड शैडो दे रहा है, हल्का सा अजीब सा रेड कलर दे रहा है, ठीक है। 50 पिक्सल, 0 नॉर्मल लगा हुआ होता है इसमें कि कोई ब्लरनेस नहीं है, ठीक है। ब्लर आप जितना करोगे उतना होता जाएगा। अब इसको आओ इन सब के साथ मिलाते, 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल आ गया, और ये शैडो, ठीक है। अगर ये बढ़ाऊं मैं 5 पिक्सल करूँ, अब देखो समझ आ गई बात। और अगर आप इसको बढ़ा दोगे इन दोनों को भी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बढ़ जाएंगे। अब शैडो लगना शुरू हो गया। इसमें मजे की चीज़ ये है कि अगर इसको मैं कलर वाइट पास कर दूँ, वाइट के ऊपर भी वाइट दिख जाएगा मुझे। अच्छा एक मिनट, कलर, सॉरी, ये शैडो का कलर वाइट पास कर दिया। इसको फॉन्ट का कलर कर दूँ वाइट, फॉन्ट कलर वाइट कर दिया, पीछे क्या है, वाइट। ये वाइट पे वाइट नजर नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से नजर आ रही है, समझे बात। शैडो का फायदा ये है कि आप वाइट के ऊपर वाइट कलर ला सकते हो। 3 पिक्सल बाय 3 पिक्सल, ठीक है, शैडो नजर आना शुरू हो गया, आपको वाइट के ऊपर वाइट नजर आना शुरू हो गया। बात समझ आ गई, क्लियर है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका शैडो बना सकते हो। बहुत इजी है, शैडो अक्सर यूज हो रहा होता है काफ़ी सारी जगहों पर। तो ये वाइट है जिसको आप कर सकते हो। इसने भी यही शैडो देकर दिखाया, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। और अच्छा इसने यहाँ पे कौन सा कलर पास किया,
हाँ, ब्लैक कलर पास किया। ये कॉर्नर वाले और चश्मे वाले, ये किस उसमें पास किए, किस कलर कोड में? हाँ हाँ, हैक्स में। शाबाश, गुड हो गया। चले भाई फॉन्ट पर आए। फॉन्ट बहुत आला चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बहुत आला चीज है, बड़ी सिंपल सी। क्या होता है भाई फॉन्ट? फॉन्ट तो फॉन्ट होता है, इतना आसान होता है कि इसके लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। चला दे आप, प्यास लगी तुम्हें, फटाफट से जाओ। अच्छा, ये फॉन्ट बहुत आसान सी चीज है। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स यूज होते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा फॉन्ट यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे गूगल पर। कहाँ पर मिलेंगे? गूगल पर। वरना ये आपको बहुत सारे तरीके बताता है, वेब से फॉन्ट है, फॉल बैक्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। आप हमेशा गूगल फॉन्ट यूज करो, उसमें हर फॉन्ट आपको क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो अभी हम इंशाल्लाह गूगल फॉन्ट ही ओपन करके गूगल फॉन्ट ही सर्च करेंगे। फॉन्ट लगाने के लिए अभी आपको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आओ गूगल पर। यहाँ आने के बाद इसको मिटाओ, यहाँ लिखो फॉन्ट ऑसम, नहीं गूगल फॉन्ट्स। पता मैंने इनको कैसे जबरदस्ती खींच रखा है, आगे नहीं जाने के लिए। गूगल फॉन्ट्स, आपने यहाँ गूगल पर लिखना है गूगल फॉन्ट्स, आपके पास ये गूगल फॉन्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, आपको ढेर सारे फॉन्ट्स नजर आना शुरू होंगे। ये भी फॉन्ट है, ये भी फॉन्ट है, ये भी फॉन्ट है, ठीक है, ये रहा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज ये देख लेते हैं। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल होता है और फॉन्ट फैमिलीज होती है, ठीक है। क्या दिया है? फॉन्ट फैमिली, ये मुख्तलिफ दिए हुए। अगर आप इनमें से भी ये हैं फॉन्ट वेब वाले, यानी कि इसके अंदर पहले से मोनो स्पेस यूज करूँ, तो यहाँ देखो फॉन्ट में डिफरेंस दिखा। और इसके लिए काम कर देता हूँ, लॉरेन, ये फॉन्ट नजर आ रहा है, और मेरा ख्याल है इसको नॉर्मल कर दूंगी ना, इसको हम कर देते हैं ब्लैक, और इसको भी कर देता हूँ वरना फॉन्ट ही समझ नहीं आएगा। ये है हमारे पास फॉन्ट, ठीक है। तो आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, और एक और चीज़ भी अपर केस भी रिमूव करता हूँ ताकि एक्चुअल जो साइज है उसके हिसाब से पता चले। ये फॉन्ट है नॉर्मल। इसके अंदर फॉन्ट फैमिली के अंदर हमें कुछ फैमिलियाँ बनी बनाई पहले लिखते हैं, इसको आते हैं यहाँ पर एक अलग स्टाइल मिलेगा, ठीक है। ये कुछ बने बनाए इसके अंदर है, मौजूद है। इसको बोलते हैं वेब फॉन्ट, यानी कि ब्राउजर्स के अंदर पहले से ये मौजूद होते हैं। मोनो स्पेस है, ये मोनो स्पेस तो देखा होगा, टी करके एक टैग था वो यूज करते थे वहाँ पर। सेंस सेरिफ है, एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आओ गूगल पर, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। ये रुक गया है वैसे इंटरनेट की वजह से। आपको जो फॉन्ट चाहिए इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, ये आ रहे हैं सारे फॉन्ट। जो फॉन्ट आपको समझ आता है आप यहाँ से उस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, आपको अलग से मिल जाएगा। कौन सा फॉन्ट लगाए भाई? यहाँ आते हैं और आपने इस पर क्लिक किया और थोड़ी देर आपने सो जाना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉन्ट आ जाएगा, इसके अपने वेरिएंट वगैरह हैं थोड़े से, उसी के अंदर लार्ज साइज, स्मॉल, स्टाइलिंग वगैरह। यहाँ आने के बाद आप सिलेक्ट रेगुलर पर क्लिक करें, लार्ज पिज़्ज़ा मत मंगवाएगा, खाया नहीं जाएगा। इंपोर्ट लिखा हुआ है और लिंक लिखा हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करें, ये देखो ये लिंक आ गया पहले नंबर पे। इस लिंक को कॉपी कर ले फटाफट। यहाँ पर है लिंक, आपने पेस्ट करना है यहाँ। अब ये क्या है? ये इस फॉन्ट के लिए लिंक है। ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपने, देखो ये ना, ये मेटा के नीचे टाइटल से ऊपर लिंक पेस्ट किया आपने, लिंक मिल गया। अब आपको तो याद नहीं है फॉन्ट का नाम क्या था, इसलिए आप एक काम करो, यहाँ नीचे आओ, इसी को स्क्रॉल करो, नीचे दिया हुआ फॉन्ट फैमिली के नाम, इसमें क्या क्या फैमिली है आपकी, आप ये कॉपी करो, 3 फैमिलियों के नाम बता रहे हैं, आप इसको पेस्ट कर लो। ये सब है इसके अंदर मौजूद, आप 1 बाय 1 सारी चेक कर सकते हो। बेशक आप यहाँ आते हैं, इसको पहले सबको कमेंट करते हैं।
पहला नॉर्मल ये है फॉन्ट। आओ वन को चेक करते हैं अप्लाई हो रहा है नहीं। पहले वाले में ये स्टाइल है, इसको इधर आते हैं दूसरे वाले में ये स्टाइल है, तीसरे वाले में ये स्टाइल है, चौथे वाले में ये स्टाइल है। और ये दो दो तीन तीन नाम क्यों है? कभी ऐसा होता है इंटरनेट के ऊपर ब्राउजर पे एक ना चल पाया, नहीं मिला ये, तो दूसरा चल जाएगा। और वैसे नॉर्मल तीन तीन भी दे रहा होता है, चार चार भी, अगर दूसरा भी ना चल पाया तो तीसरा चल जाएगा। तीसरा ना हुआ तो जाहिर सी बात है ब्राउजर कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, तो ब्राउजर के पास अपना जो फॉन्ट साइज है वो दिखा देगा। समझे बात? तो ब्राउजर कोई ना कोई रिजल्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पर आप ये फॉन्ट ऐसे यूज कर सकते हो। समझ गए बात? आगे चले, आइकन्स पर आ जाओ। आइकन बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़े सिंपल से आइकन होते हैं। क्या? मेटा टैग के नीचे लिंक कॉपी करना होता है। ये लिंक ऐसे ही है। हाँ, ये मेटा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये मेटा टैग नहीं पढ़ा। खुदा के बंदो क्या करते हो तुम लोग? ये HTML की बॉयलर प्लेट ऑन की, ये तो पढ़ा है ना, तो ये सब तो पता होना चाहिए। मेटा टैग ही स्टार्ट का टैग है। चलो एक दफ़ा मैं स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में रिपीट करा दूंगा, तो आपको ये चीज़ डिटेल में बता दूंगा। सही है? यहाँ आ जाते हैं। ये तो फर्स्ट एक दो क्लासेस के अंदर बता देते हैं ना, तो पहला ही टैग है। क्या लगा है? कभी भी नहीं लगाई। आप लगाते हो? तो क्या क्या यूज करते थे? HTML? वो ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर एक दो दिन प्रैक्टिस के लिए, फिर थर्ड टाइम हम बॉयलर प्लेट ऑन करके वहां से कंटिन्यू करते हैं ना। अटेंडेंस? अच्छा, तो ये आपने बेटा लिंक कॉपी कर लेना। लिंक तो ये ऐसे ही है जैसे CSS का लिंक लगाते हो ना, वैसे ही है। अब ये एक लिंक है जिसके अंदर क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, रिलेशन क्या है, प्री कनेक्ट करता है ये किसको, फॉन्ट को। ये दिया हुआ इन लोगों ने फॉन्ट का लिंक, आपने उसको लिंक करवा दिया, ये फॉन्ट इसके साथ। जी हाँ, अटेंडेंस करवा लेंगे। ओके, आप अनाउंस कर दो, अनाउंस कर दो। अच्छा, मुझे आपको कुछ ये बोलना था कि हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है IPC, अगर आपने कुछ सुना हो तो बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये आज मैंने जो क्लास ली है सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ करवाता गया हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर लाइन बाय लाइन मौजूद है W3 स्कूल में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं W3, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। लेकिन इससे नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी ना, ये डिस्प्ले वाली क्लासेस, ये सारी मुश्किल क्लासेस है, और इसके थ्रू हमने पूरा लेआउट सेट करना होता है, वेबसाइट का पूरा लेआउट इसके लिए। तो इसमें ये होगा कि मैं थोड़ी सी चीज़ पढ़ाऊंगा, फिर उसकी आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब ये जो काम मैं करा रहा हूँ, आपने देखा सिर्फ प्रॉपर्टियाँ हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, आपने वीडियो ऑन करनी है, प्रैक्टिस करते हुए वीडियो साथ ऑन करके सर ने ये लाइन पढ़ाई, बस देखना है। आप टैग देखा, यहाँ अप्लाई किया, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है वो समझनी पड़ेगी आपको कि भाई हर एक चीज़ कैसे काम कर रही है। लेआउट ये यहाँ क्यों है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इसके नीचे क्यों नहीं है, ये साइड पर क्यों नहीं है, ठीक है, नैप बार ऐसा क्यों है, नैप बार में ये अलाइनमेंट ऐसी क्यों है। अभी तक आप जो भी चीज़ देखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रक्चर बाय नीचे ही चल रहा है, कुछ भी साइड बाय साइड नहीं आ सकता, आप ही रख ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने लेआउट सेट करना सीखा ही नहीं। ठीक है, अभी सिंपल ये है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा काम खींचा है। हाइट विड्थ पढ़ाई, बॉक्स मॉडल, टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, आइकन्स पढ़ा के यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं। आइकन बहुत सिंपल है, आपने एक वेबसाइट है, उसका नाम है गूगल, ठीक है, उसके अंदर आने के बाद आप देखते हैं फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम नाम की वेबसाइट है, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ये आपके पास ऐसे नहीं आती जैसे अभी मेरे पास आ रही है। इसको आपने यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन इन। जब आप साइन इन करेंगे इस पर, तो आपके ईमेल पर एक कोड आएगा, वो आपको कहेगा भाई आपके ईमेल पर एक कोड आया है, आपने उस कोड का क्या करना है, कॉपी करना है, ईमेल से अपने ईमेल में जाके वो यहाँ पे लिखना है। जब यह कर लोगे आप, तो आपके पास यहाँ लॉगिन हो जाएगा, आपके पास यूर किट लिखा हुआ आएगा, एक जगह आपको एक किट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? किट। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ लिखा हुआ होगा किट पर, क्लिक करोगे ये किट आ जाएगी। इस किट में होगा क्या, एक लिंक होगा, बस ये एक लिंक मिलेगा। इस लिंक का आपने क्या करना है, आपने इस लिंक को कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में ले जाकर पेस्ट कर देना। जैसे मुझे ये लिंक मिल गया, मैं आया यहाँ पर, इस लिंक को पेस्ट कर दिया। जितने भी लिंक मिलेंगे वो सारे हैं। अब इससे होगा क्या, ये सब हटाओ। आपने सिंपल जाना है बेटा फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर। मेरे पास अच्छा एक काम कर लेता हूँ, रुक जाओ,
मैं किसी और बंदे की आईडी से ये जाकर बना लेता हूँ, ऐसे जैसे जहाँ पर मैंने ऑन ना किया हो, ठीक है, BMJ के अकाउंट से बना लेता हूँ। इस पर आई थिंक मैंने फॉन्ट ऑसम ऑन नहीं किया, तो 0 से जैसे आप जाएंगे गूगल पर और उसके बाद आप जाएंगे फॉन्ट ऑसम पर, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जाएंगे, आपके पास ऐसा लेआउट आएगा। यहाँ तवज्जो से देख ले बेटा, ठीक है, क्योंकि अब बार बार एक दफ़ा लॉगिन हो गया, किट मिल गई मुझे, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, फिर नया अकाउंट बना के रिपीट तो कराऊँ, ठीक है। तो ये आगे आपके पास ऐसे ही आएगा। अब स्टार्ट फ्री और ये दिया हुआ, मैं पहले साइन इन पर जाऊँगा। साइन इन पर जाऊँगा, क्या करें, अपना ईमेल और ये लिखो, भाई मेरे पास तो हुआ है ही नहीं ईमेल या पासवर्ड जो भी है, फॉरगेट योर पासवर्ड या साइन अप पे चले जाओ। अब मैं जाता हूँ साइन अप पे, मेरे पास पासवर्ड नहीं है। यहाँ आने के बाद मैं BMJ का ये कॉपी करता हूँ, team.bmj, गूगल पर कॉपी और यहाँ लाकर ये पेस्ट करता हूँ, सेंड किट। अब ये सेंड किट दिया इसने, यहाँ पर ईमेल पे मुझे एक किट सेंड कर दी। मैं यहाँ पर आता हूँ इसके जीमेल पर, सॉरी ये जीमेल पर जब मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर एक किट मिल जाएगी। पहले तो वो वेरीफाई के लिए कुछ बोलेगा, रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग मिल तो जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ आने के बाद देखो ये फॉन्ट ऑसम का आ गया, इस पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो कह रहा है योर फॉन्ट ऑसम किट इज रेडी, कंफर्म योर ईमेल, कंफर्म करना है। आप क्लिक करें, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल। अब वो पासवर्ड बोलेगा, अपना पासवर्ड रखें, आप जो पासवर्ड रखना चाहें वो रख दें। मैं नहीं बताऊंगा पासवर्ड कि मैंने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखा है, ठीक है, तो क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, इससे नहीं बता सकता आपको 1 2 3 4 5 पासवर्ड है। ये करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं और पूछ रहे हैं नाम क्या है आपका, नाम BMJ है। निक नेम, ये तो निक नेम हो गया, पूरा नाम है बांटवा, बांटवा है मेमन जमात और निक नेम है मेरा BMJ, ठीक है भाई, ओके हो गया। अच्छा स्किप है, स्किप करो भाई। ये करने के बाद आपको एक किट मिल गई है, ये जैसे वो होता है ना क्रिकेट में, आपने जैसे टीम में फीस जमा कराया, आपको किट मिल गई, ये किट। इस किट पे आपने क्लिक किया, आपको वो पैरों के लिए और कॉर्नी के वो नीज के लिए सब कुछ मिल गया। आपने किट कॉपी की और इस किट कैट को आपने क्या करना है, किट कैट नहीं सॉरी, ये जो इसको हटा देता हूँ। स्क्रिप्ट से आपने इस स्क्रिप्ट का ऐसे पेस्ट कर देना, स्क्रिप्ट नाम का एक लिंक मिला है, आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया। अब इसके बाद आपने आना है यहाँ पर और अच्छा ये तो मेरा वाला अकाउंट है, इसको बंद करो आप, BMJ वाले पे ये रहा। अब यहाँ आने के बाद अब आप आइकन पे आ जाओ, फॉन्ट ऑसम के आइकन यूज करो। बड़ा सिंपल है, आपको जो आइकन चाहिए यहाँ उसका नाम लिखना पड़ेगा। बिल फॉर फेवरेट के लिए हार्ट होता है, चलो फेसबुक का अकाउंट है तो फेसबुक लिखा आपने और इंटर कर दिया। यहाँ बहुत सारे अकाउंट्स आइकन आ जाएंगे फेसबुक के, आप सब के सब यूज नहीं कर सकते क्योंकि गरीब हो, फ्री वाला यूज होगा, ठीक है। आप यहाँ आओ, ये रहा और ये दिया हुआ है फॉन्ट ऑसम, आप ये इसको क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे आपको देखो HTML का कोड मिला है, आई टैग के अंदर क्लास दी है फॉप ब्रांड्स का फेसबुक, इसको लाओ यहाँ से कॉपी करो और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। पेस्ट किया आपने और इसके बाद आप आ जाओ 1 2 7 इंटर और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर फेसबुक का ये, ठीक है। और इस पर आप अप्लाई कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, ये फेसबुक का आइकन ही बुला लेता हूँ मैं। स्टाइल के अंदर आइकन, आई को टैग को कॉल किया, ये आइकन है, आप क्या हो तो यहाँ क्लास दे देना, आइकन नाम देके उसको आप कॉल कर देना, या क्लासेस दी हुई है। अब यहाँ पर आने के बाद आप इस पर चीज़ें अप्लाई करो, मतलब आप कलर अप्लाई करो, ब्लू होता है फेसबुक का कलर, इसका कलर भी ब्लू होगा। आप इस पर फॉन्ट साइज अप्लाई करो, फॉन्ट साइज तो फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा 100 पिक्सल, फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया, जी घुमा दें 100 पिक्सल अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये यही नहीं है फॉन्ट ऑसम, ये ना इसको मैं कर दूँ ना फॉर ब्रांड, चलो कॉपी करता हूँ इसी को, फॉर ये मुझे कुछ रटा लगेगा, इंस्टाग्राम सेव करूँ, इंस्टाग्राम आ गया। मैं यहाँ पे कर दूँ फॉर यूट्यूब, तो यहाँ पे यूट्यूब भी आ गया। नहीं ये तो सिर्फ आइकन देगा, उसके ऊपर तो आप लिंक वगैरह जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, बस कान के साथ मोबाइल नहीं लगा सकते। बाहर चले जाओ क्लास से उठ के, ठीक है। ये आ गया। अब इनको आप अलग अलग नाम दे सकते हो, बेशक आप फॉर यूट्यूब को ऐसे यहाँ से कॉल करो और डॉट लगा के फॉर यूट्यूब को कलर दे दो, जो कलर देना है फॉर यूट्यूब को, ये रहा, आप इसको कर दो
रेड, तो रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, बंद ही हो गया ये। हाँ, इंटरनेट बंद हो गया, इससे ये आइकन क्या हो गया, बंद हो गया। वैसे चल जाते हैं, थोड़ी देर लगाता है या CDN से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ये एक्सेस रहता है काफ़ी देर के लिए चलता है। तो आपने भाई ये लिंक कॉपी कर लेना, लिंक कॉपी करके आप लगाएंगे, ये चलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, सिर्फ आइकन है ये। क्या ए के अंदर इस टैग को रख सकते हो आप, यहाँ आ जाओ, या तो इसको यहाँ लिख दो ए, एंकर टैग के अंदर इसको बंद कर दो आइकन। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इस आइकन को ज़रा, इसके लिए हम ये करते हैं, वो जब तक ऑन होगा, ये जो ऑन है इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये क्लिकेबल भी है। अच्छा, वो फेसबुक वाला किया हुआ ये रहा। ठीक है भाई, और ये यूट्यूब को भी कर सकता था, यूट्यूब को कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ आने के बाद यहाँ यूट्यूब को पेश कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा। और उसके साथ अगर आपको यूट्यूब लगाना है तो आप यहाँ आ जाए, कॉपी पेस्ट किसी भी चैनल का ये लगा दें, क्लिक करें, यूट्यूब पर आ जाए। ठीक है भाई, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारी वेबसाइट पर आप देखते हैं आइकन्स लगे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्लिक करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस पेज का लिंक दिया होता है, जो दिया होता है वो यहाँ पर इजली दिया, बात समझ गया। ईमेल का निशान दिया होता है, जीमेल का क्लिक करो, मेल पे चला जाता है ईमेल, वो भी सेम इसी तरीके से। आइकन यहाँ आपको ढेरों मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आइकन्स में भी टाइप्स है, जैसे साइन इन चाहिए तो साइन इन लिखते हो, साइन इन का आ जाएगा। साइन इन के लिए आइकन है, अभी देखो यहाँ पर भी यही था ना, साइन इन, ये आइकन दिया है। राइट लेफ्ट कुछ है, हार्ट के लिए हार्ट आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे हैं, हार्ट, पल्स, नाम है ये इनके। इस पर क्लिक किया, आप देखो ये है क्या, रेगुलर है, ये रेगुलर पीस है। इसमें आपको क्लिक किया आपने, यहाँ आ गए आप, क्या हुआ, बस क्या हुआ, 2 मिनट स्टार्ट कितना लेट कर रहा है तुम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये आपका हार्ट। अब इसको अगर मैं कर दूँ ना, रेगुलर की जगह लार्ज साइज पिज़्ज़ा सॉलिड कर देते हैं। हार्ट नहीं, सॉलिड होगा, क्या था, एक रेगुलर होता है, शायद सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड ही होता है कुछ। ये तो ये सॉलिड आ गया, फिल वाला। ठीक है, और हार्ट, हाफ हार्ट होता है, पता नहीं क्या होता है, हार्ट हाफ होता है, या पल्स होता है शायद, PULSE, पल्स, ऐसे कुछ करके ये ना। ठीक है, ये पल्स है, ये कुछ है जो थोड़े बहुत आप थोड़े से यूज़ करना शुरू करोगे ना, 8-10 हो जाएगा। होम पेज का आइकन होता है, आप लिखोगे यहाँ होम मिल जाएगा। वो नैप बार का देखा है आप लोगों ने, रिस्पॉन्सिव, ये होम का बटन होता है। ठीक है, ये अक्सर मोबाइल। एक और होता है, हम बर्गर देखें, बर्गर, ये वाला बर्गर अब बच्चे भी होते हैं, बर्गर बटन भी होते हैं। ठीक है, और बर्गर खाने वाले भी होते हैं। तो तीनों में से जो आपको बटन समझ आए वो ये रहा, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये आपको बर्गर दिख जाएगा, आप ये आइकन भी यहाँ पर क्या, हाँ ये दिए हुए छोटे मोटे स्टाइलिंग दिए, एनिमेशन दिए, क्या क्या है, लेकिन ज़्यादा छेड़ने पे वो दे देता है। कलर भी देखो दिए हुए, ये क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा छेड़ने पे स्टाइलिंग लगाना शुरू कर देगा। आप कोई चीज़ लगाएंगे ना, ये रहा, ये मैंने दिया हुआ है, ये स्टाइल दिया हुआ है, ये सारे यहाँ पर स्टाइलिंग है। क्लासिक दिया हुआ है, शार्प दिया हुआ है, कुछ को ज़्यादा छेड़ने से फिर वो कहता है पैसे भी भरो। ठीक है, तो भाई ये कर लेना। खैर हम फ्री वाले हैं, और ये बाकी लैंग्वेज का भी दिया है, HTML का यूज़ करना है आपने, रिएक्ट का दिया है, Vue.js का दिया है, SVJ दिया है। ठीक है, तो कुछ पेड होते हैं, कुछ क्या है, बाकी देख लेना, जितने हद तक फ्री है वो यूज़ कर लेना। अभी ये मैंने बीट लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, बीट वाला बीट ऐप हर एक सपोर्ट भी नहीं करता, कुछ है ऐसे जो नहीं भी सपोर्ट करेगा। खैर मैंने इसका कॉपी किया हुआ है, Vue.js का, ये कॉपी करके चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर वर्किंग है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगी। अब इसमें इसने स्टाइल भी लगाया हुआ है, ये भी लगाया हुआ है, सब चीज़ें समझ गए, बात क्लियर है। तो बस ये मैंने आज क्लास थोड़ी खींची है ताकि आपकी क्लास बाकी क्लासेस से बहुत ज़्यादा पीछे।
ठीक है, मैंने इस वजह से खींच दिया ये काम, क्योंकि ये ऐसा है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अप्लाई करते हुए मेरा होना ज़रूरी है। वीडियो होगी उसमें आप देख लोगे, आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें मिलती जाएंगी, आप वहाँ से देखे अप्लाई करते जाना, इजी हो जाएगा। ये वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ बैठ के अपलोड कर दूंगा, आज ही आपको मिल जाएगी। चैनल तो पता है ना यूट्यूब पर, तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट पे चले जाना। 3 क्लासेज आपकी पिछली अपलोड हो चुकी है, तीसरी या चौथी, ये आई थिंक 4th क्लास होगी, 3rd या 4th क्लास। तो यहाँ तक आपने CSS मैंने स्टार्ट से दिखाया है, CSS का जो काम किया वहाँ तक कवर करा है, तो यहाँ तक आपने कवर करवाना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना, जो मिस कर गया ना, नेक्स्ट की 3 क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 क्लासेस, क्योंकि उन 3 क्लासेस के बाद आपको ये पूरा लेआउट सेट करना आ जाएगा कि भाई ये यहाँ कैसे आ रहा है, ये कैसे। एक भी क्लास मिस की, नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है नेक्स्ट क्लासेस मिस नहीं करना। अटेंडेंस लगवा लो भाई, मैसेज करो बच्चों को, बोलो क्लास होती है, आया करो, ठीक है। अच्छा क्या था, शीट पर आना है, क्लासरूम पे नहीं जाना है। हो सकता है शायद आपको इस वीक का कोई असाइनमेंट दे दूँ छोटा सा, ठीक है। अगर अपलोड किया बता दूंगा, छोटी सी चीज़ बनाने के लिए, वो आप बना लीजिएगा। सारे सबने जमा भी नहीं करवाए मेरा ख्याल है, वो 1 टाइम ही मार्क करूँगा ना, अलग अलग तो नहीं कर सकता। क्या है, 2 अगस्त है आज। हाँ भाई, जवेरिया, वर्दा, हमजा, दानियाल, ठीक है, अली हैदर कौन सा है, हाँ अच्छा ये रहा, अमीर हमजा, ठीक है, मोइन, मोहम्मद हमजा नहीं आया आज, आया भाई मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उस्मान, उबैद कौन है, नहीं आया, उबैद एब्सेंट है, ठीक है भाई। और माजिद एब्सेंट है, ठीक है भाई। अच्छा और कौन है, उमैर, ये हसनैन है, बस ऑफ हो गया अटेंडेंस। उमैर आया हुआ, और ये कौन है भाई, अच्छा ये उमैर है, हसनैन एब्सेंट है। शेख अफान, कुलदीप, इसने लीव दी है, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन की तो लीव नहीं लगाऊंगा। यूसुफ कौन है भाई, यूसुफ नहीं आया। दानियाल सिद्दीकी, ये वाला कौन सा दानियाल है जिसकी मैंने प्रेजेंट लगाई है, तो बोलो ना यार। मोहम्मद माज, ये कौन है, इब्राहिम कौन सा वाला, ये कौन है, तारिक कौन है, ठीक है। दानियाल 2 है ना, एक का तो मैंने लिखा हुआ है, एक मेरे ऊपर वाला है दानियाल, ठीक है, जा सकते हैं।